बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। समोसे बनाने के लिए हलवाई आहिर ऐसी क्या ट्रिक इस्तेमाल करते हैं कि उनके समोसे अगर 2 दिन भी पड़े रहें तो वो क्रिस्पी ही रहते हैं। कितने आटे में तेल या घी इस्तेमाल करना है, और अगर हम घी की बजाय तेल का इस्तेमाल करें आटा गूंदने के लिए तो क्या तब भी हमारे समोसे क्रिस्पी ही रहेंगे। फीलिंग इतनी बेहतरीन होगी कि आप यकीन करें महंगी महंगी बेकरियां भी इस समोसे के आगे फीकी लगने लगेंगी। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी आज आपके साथ समोसे बनाने की शेयर करूंगी कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलते हैं, ज़बरदस्त आज हम बनाएंगे समोसे। देखिए, मैं मेजरिंग स्केल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको कप की मेजरमेंट के साथ भी बताऊंगी। 500 ग्राम यानी कि आधा किलो मैदा ले लेना है आपने। अच्छा जी, और जो तेल है वो 70 ग्राम आपने इस्तेमाल करना है आधा किलो मैदे के अंदर। अब कप के हिसाब से मैं आपको तेल बता देती हूँ। जब ये छोटा कप जो चाय वाला होता है हर घर पे मौजूद होता है, ये तकरीबन मेरे पास आधा कप तेल का है। अच्छा, क्योंकि मैदे की मेजरमेंट तो आप जब भी दुकान से लाते हैं आधा किलो मैदा 500 ग्राम ही होता है, लेकिन अगर कप से इसको मेजर करें तो ये जो चाय वाले कप मैंने दिखाए हैं ना, आपने ये 5 कप ले लेने हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें हमने 1 टीस्पून नमक का शामिल किया है, 1 टीस्पून अजवाइन शामिल कर दी है, और तेल का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, कोई घी का इस्तेमाल मैंने नहीं किया। तेल का इस्तेमाल करेंगे तब भी इंशाल्लाह आपके जो बनाए हुए समोसे हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। ये जो स्टेप कर रही हूँ ना, ये आपने मिस नहीं करना। यही वो बेसिक स्टेप है जिसकी वजह से जो डो है ना समोसे की वो क्रिस्पी बनती है। आपने तेल को इतना मसलना है आटे के साथ, जब आप इसको हाथ में प्रेस करें तो वो एक बॉल की शक्ल बन जानी चाहिए। इतना मसलना है आपने तेल और आटे को आपस में। जब ये प्रोसेस हो जाए तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है। देखिए, जो आटे की जो समोसे की डो होती है ना, अगर आप उसको नरम गूंद देंगी तो समोसे की परफेक्ट शेप नहीं आएगी। जब आप फिलिंग करेंगी ना तो वो शेप ही नहीं आ पाएगी। इसलिए आपने समोसे की डो को थोड़ा सा सख्त गूंदना होता है। परेशान नहीं होइए, आराम से बेला जाएगा क्योंकि हमने इसके अंदर इतना तेल का इस्तेमाल किया है। बस आपने इसको कहीं से हवा नहीं लगने देनी। अगर डो को हवा लग जाएगी तो ये और सख्त हो जाएगा और इसके ऊपर पापड़ी जम जाएगी और आपके समोसे अच्छे नहीं बनेंगे। अच्छे से रैप करके 1 घंटे के लिए आपने साइड पर रख देना है। स्टफिंग के लिए मैंने 750 ग्राम आलू लिए। अच्छा जी, मैंने इनको अच्छे से बॉयल कर लिया। स्टफिंग के लिए आलू को बिल्कुल आपने मैश नहीं करना, हल्के हल्के से आलू के चंक्स जोन से हैं ना वो नज़र आने चाहिए। एक कढ़ाई में 4 खाने के चम्मच तेल लिया, 2 खाने के चम्मच कुटा हुआ साबुत धनिया और 1 खाने का चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है। अच्छा जी, 2 इंच का टुकड़ा बारीक कटा हुआ अदरक का और 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। इन चारों चीज़ों का हम एक तड़का तैयार कर लेंगे। हल्का सा इन सारी चीज़ों को हम चटकने देंगे। इसके बाद जी मेरे पास है एक छोटा कप फ्रोज़न मटर। फ्रोज़न मटर जो उनसे होते हैं ना वो बहुत जल्दी गल जाते हैं, क्योंकि ये फ्रिज से निकले होते हैं, जब डीफ्रोज़ होते हैं तो नरम पड़ जाते हैं और जी इनको पकाना बेहद आसान हो जाता है। अगर आप फ्रेश मटर ले रहे हैं तो उनको पहले उबाल लीजिएगा। हल्का सा मैंने मटर फ्राई किया, इसमें मैंने नमक शामिल कर दिया है। 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच कुटी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, 1 छोटा चम्मच मैंने शामिल कर दिया है। अच्छा जी, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच भरकर डालिएगा। ज़ीरा पाउडर मैंने आधा छोटा चम्मच इस्तेमाल किया है। ये है जी आमचूर पाउडर, जो कि बाज़ार में हलवाई इस्तेमाल करते हैं स्टफिंग के लिए। 1 छोटा चम्मच डाल दीजिएगा। थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल करेंगे। सारी चीज़ों को हल्का सा हम मिक्स करेंगे। इससे पहले कि मसाले जल जाएं, हल्का सा छींटा पानी का लगा लेंगे, फिर दोबारा मिक्स करेंगे। अब आपने क्या करना है, चूल्हा बंद कर देना है। चूल्हा बंद करके अब आपने मैश किए हुए सारे के सारे आलू इसमें डाल देने हैं और दोबारा से आपने अच्छे तरीके से इनकी मिक्सिंग कर लेनी है। ये वो सीक्रेट स्टफिंग है जो कि हलवाई समोसे में इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही मज़े की है, ज़रूर ट्राई करिएगा।
1 घंटे के बाद अब हमने डो को रैप में से निकाल लिया है और इसको 2 हिस्सों में अब हम डिवाइड करेंगे। हर पोर्शन को आपने एक रोल की शेप दे लेनी है और इसके हमने तकरीबन 6 पेड़े बनाकर तैयार करने हैं। 6 पेड़ों का मतलब है कि हमारे 12 समोसे बनकर तैयार होंगे एक रोल से, और टोटल जो डो हमने बनाई है उससे हमारे 24 समोसे बनकर तैयार होंगे। मैं छोटे साइज़ के मैं समोसे बना रही हूँ। आप चाहें तो एक पीस है ना, जो हाफ डो थी, आप उसके 4 पेड़े भी बना सकती हैं अगर आपने बड़े साइज़ के समोसे बनाने हैं तो। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इनके छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं और फिर आपने इनको इस तरीके से बेल लेना है। अच्छा जी, बेलने के लिए आपने खुश्क आटे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर इतना तेल है कि खुद ब खुद ये बेले जाएंगे। थोड़ा सा लंबे रुख का आप इनको बेल लीजिएगा। अच्छा जी, सेंटर में से कटिंग लगाई, किनारों पर हमने पानी डाला और इस तरीके से फोल्ड करते करते आपने समोसे की शेप दे लेनी है। 1 टेबल स्पून के करीब आपने इसमें स्टफिंग ऐड करनी है। ज़्यादा भरिएगा मत, वरना फिर अच्छी शेप नहीं आएगी। किनारों को दोबारा पानी लगाकर सेंटर वाले हिस्से को पिछले वाले सेंटर से हमने जोड़ देना है, प्रेस करेंगे और ज़बरदस्त हमारा जो समोसा है ना वो बनकर तैयार हो जाएगा। सारे समोसे इसी तरीके से आपने तैयार करने हैं। अच्छा जी, इनको फ्राई करने का अमल बेहद ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, आपने तेल को गरम करना है, लेकिन इतना गरम नहीं करना कि इसके अंदर से धुआं निकल रहा हो। बस इतना गरम करना है कि जब हम इसके अंदर समोसा डालें ना तो हल्के हल्के से बबल आना शुरू हो जाए। 10 से 12 मिनट लगेंगे। देखिए, अंदाज़ा मैं आपको टाइम इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कितनी हल्की आग पर आपने इनको पकाना है। 12 मिनट आपके लगेंगे। आपने वक्फे वक्फे से इनकी साइड को चेंज करते जाना है ताकि दोनों साइडों से समोसे हमारे अच्छे से क्रिस्पी हो सके और दोनों तरफ से अच्छा सा एक जैसा कलर आना चाहिए। इस बात का आपने लाजमी ध्यान रखना है, तभी समोसे आपके बेहद क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो जी, सारे समोसे हमारे बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो चुके हैं, गोल्डन कलर आ चुका है। बस ये अब हम इनको निकाल लेते हैं। आप यकीन करें, इनकी जो डो है वो इतनी क्रिस्पी बनी है कि खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।